करणवीर मेहरा ने विवेन और विवेन की वाइफ को लेकर दिया है शॉकिंग रिएक्शन। क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। और विवेन की पार्टी को लेकर, उनके अनफॉलो को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। जैसा कि करणवीर मेहरा एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। हालांकि अपने चुमवीर मोमेंट्स से तो वो सुर्खियों में बने ही हुए हैं। हालांकि उनका एक इंटरव्यू आया और इंटरव्यू में कई सारे ऐसे सवाल पूछे गए जो कि काफी मजेदार हैं। ऐसे में करण से एंकर ने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि विवियन के अंदर घमंड है अपने प्रोफेशनल स्टारडम और अपने सक्सेस को लेकर। तो इस पर करणवीर ने कहा कि उसको, विवियन को तो वैसे भी घमंड है और वैसे भी जो है वो प्रोफेशन में बहुत कुछ कर चुका है, और लेकिन वो अगर इस प्रोफेशन में नहीं भी होता तब भी उसे घमंड होता। कुछ लोग होते हैं, ऐसे ही होते हैं, लेकिन ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं। वहीं एंकर ने सवाल ये भी किया कि क्या आपको लगता है कि जो विवियन उस एयर में थे कि वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो ऐसे में यहाँ पर करणवीर ने एक बार फिर से जवाब दिया। करणवीर ने सीधे कहा कि वो, उसके परसेप्शन से तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना परसेप्शन पता है। मैं तो यही सोचता हूँ कि वो मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल रहा है और मैं एक जेलस स्पेस से आ ही रहा था। और उसने जो है उसको आते के साथ ही बहुत कुछ मिल गया। वो सीधे शो का लाडला बन गया, वो सीधे टॉप 2 में पहुंच गया था, और जो कि टॉप 2 में वो नजर भी आया था। ऐसे में मैंने जो भी किया, मैंने क्लियर कट बोला कि मैं एक जेलस स्पेस से आ रहा हूँ और अब मैं भाई तुझसे जेलस हूँ क्योंकि तुमको सारी चीजें मिल रही हैं। तो इसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि हमारे जो है थिएटर में एक चीज सिखाई जाती है कि करण ऐसा बोलते हुए नजर आए कि थिएटर में एक चीज सिखाई जाती है कि अगर आप जो है एक्ट के वक्त अगर नर्वस हो रहे हैं तो ठीक है, अपने नर्वसनेस को एक्सेप्ट कर लो और फिर ऐसे फिर सामने वाला मदद भी करता है। तो अगर मैं जेलस स्पेस से आ रहा हूँ तो विवियन को ये बोलना चाहिए था, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब मैं भी तेरे साथ हूँ और तूने भी कई सारे शोज के इस तरीके की बातें बोल सकता था और फिर हम दोनों साथ में गेम खेल सकते थे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपना एक अलग ही रूप दिखाया। फिर उसके बाद अविनाश के साथ उसने बॉन्ड क्रिएट किया, जिससे कि मेरा 36 का आंकड़ा था। तो वो सारी चीजें जब वो करने लग गया तो मैं समझ गया कि भाई मैं अपना गेम खेलूंगा, वो अपना ही गेम खेले। और मुझे उसकी जो हरकतें थी, चाहे वो वुमेन वॉशरूम को लेकर बातें बोलते हुए नजर आए थे या बहुत सारी छोटी छोटी हरकतें थी, तो वो बहुत ज्यादा मुझे इनमेच्योर लगते हैं और चाइल्डिश हरकतें लगी। तो इस वजह से मैं फिर अलग तरीके से अपना गेम खेलने लग गया। लेकिन जैसे ही टर्न अराउंड हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, वो हर ले ही नहीं पाया अपने आप को, क्योंकि हर इंसान जो है नहीं ले पाता है अपने ऊपर कि अगर मेरे अंदर जेलसी है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। हर किसी के अंदर ये काबिलियत नहीं होती है, ये करणवीर मेहरा कहते हुए नजर आए इंटरव्यू में। वहीं नूरान को लेकर सवाल पूछा गया तो यहाँ पर जो है ये कहा करण ने कि वो मेरे लिए नॉन एग्जिस्ट है। हालांकि वो एज अ वाइफ बहुत अच्छी है, बस मैं इतना ही जानता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता हूँ कि कौन है नौरान, कौन है विवेक। इसी के बाद यहाँ पर एंकर ने ये सवाल भी किया कि भाई खबर ये फैल रही है कि विवेक ने आपको अनफॉलो कर दिया। तो इस पर करण ने क्लियर कट बोला कि मैं तो देखता भी नहीं हूँ कि भाई फॉलो करना ना करना वो उनके हाथ में है, और मैं ठीक हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे से दूर रहो, जब भी मिलो खुशी से मिलो, ना मिलना है वो भी ठीक है। इस तरीके की बातें बोलते हुए नजर आए। कुल मिलाकर करण कहते हुए नजर आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विवेन की पार्टी को लेकर सवाल किया गया कि विवेन की पार्टी में आप नहीं पहुंचे तो फोमो हुआ। तो ऐसे में यहाँ पर करणवीर ये कहते हुए नजर आए कि मुझे फोमो नहीं हुआ। मुझे लगता है कि पार्टी में ना पहुंचकर उन लोगों को फोमो हुआ, और बहुत लोगों को फोमो हुआ, और बहुत लोग मुझे चाहते हैं कि मैं पार्टी में आऊं। मैं नहीं जब जाऊंगा तब भी फोमो होने वाला है। तो यहाँ पर रणवीर मेहरा अपने इंटरव्यू में मतलब मजेदार जवाब देते हुए नजर आए हैं। फिलहाल क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।